अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे जो आप बायोस्टैटिस्टिक का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या, और बायोस्टैटिस्टिक्स को हम जो अप्लाइड साइंसेज में यूज़ करते हैं इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी बुक का टॉपिक है, ये हमारी जो बुक का नाम है वो हमारा है बायोस्टैटिस्टिक्स। अब देखिए कि ये जो आपका बायोस्टैटिस्टिक्स लफ्ज़ है, अब ये दो वर्ड्स इकट्ठे होकर किसी भी एक सब्जेक्ट का नाम को नॉमिनेट कर रहे हैं या ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि जब हम लफ्ज़ बायो पढ़ते हैं तो बायो इज़ अनदर फील्ड ऑफ लाइफ दैट स्टडी दी लिविंग थिंग्स। ठीक है, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। और जब वर्ड हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे जहन में एक जो चीज़ आती है, स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट दी नंबर। कि जो आप स्टैट होती है या जो स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ हम सुनते हैं, ये आपके नंबर को रिप्रेजेंट करती है, आपकी रेशो को करती है, या किसी भी चीज़ का जो एग्रीगेट होता है अबाउट द हिस्ट्री, उस चीज़ को ये डिस्कस करती है। ठीक है, तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका तल्लुक हेल्थ साइंसेज से है या मेडिकल फील्ड से है, तो आप जो कंसेप्ट जो हमें पूछा जाता है या पढ़ा जाता है या हमें बताया जाता है कि हम बायोस्टैट क्यों पढ़ते हैं, हमारी फील्ड हेल्थ साइंसेज की है लेकिन उसके बावजूद भी हम स्टैट को क्यों पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन मे बी अ लिंक टू अ हेल्थ साइंसेज, मे बी लिंक टू अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स या एनी फील्ड ऑफ लाइफ। उसका तल्लुक किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ के साथ हो, किसी के साथ उसका तल्लुक हो, उसको कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं। द स्ट्रैटेजीज डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी आपका जो अदारा होता है, वो कुछ स्ट्रैटेजीज बनाता है, उसका कुछ विजन होता है और कुछ उसका मिशन होता है। तो जब कोई भी एक हेल्थ डिपार्टमेंट, आप एक हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, आपका एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल इज डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी। कि कोई भी जो एक हॉस्पिटल होता है जो वो डेवलप होता है, एक स्ट्रैटेजी के बेस पे होता है। इन एवरी इंस्टीट्यूट्स हैव अ विजन एंड अ मिशन। हर अदारे का एक विजन होता है और एक मिशन होता है। जब कोई भी अदारा जब हम बनाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल हॉस्पिटल की दी है, हॉस्पिटल किस वजह से दे रहा हूं, क्योंकि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक है या हेल्थ साइंसेज से आपका लिंक है। तो अब देखें कि हॉस्पिटल जब डेवलप होता है तो द हॉस्पिटल इज डेवलप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ पेशेंट। कि जो आपका हॉस्पिटल डेवलप होता है वो आपके सराउंडिंग एरिया में या स्पेसिफिक एरिया में देखता है कि आपके पेशेंट कितने हैं। उस पेशेंट के हिसाब से वो अपनी बिल्डिंग, अपना स्ट्रक्चर, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना विजन और मिशन उसकी बेस पे क्या करता है, वो डेवलप करता है। ठीक है, आप सिटी के अंदर देख लें तो सिटी के अंदर किसी भी हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर होता है इज बिग एज कंपेयर टू लोकल एरियाज। कि उसका स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो बड़ा होता है जब हम उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, लोकल एरिया के साथ। क्यों करते हैं? क्योंकि स्टैट उसको बताती है कि द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ सिटी एरिया इज मोर देन एज कंपेयर टू विलेज एरिया और लोकल एरियाज। कि जब उन दोनों को आपस में हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारा सिटीज एरिया होता है उसके अंदर हमारे पेशेंट की डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके नंबर जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू लोकल एरियाज। इसी तरह फिर जब हॉस्पिटल डेवलप होता है तो आप देखें कि उस हॉस्पिटल को नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड। उसको डिफरेंट फील्ड के जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, वो उसको रिक्वायर होते हैं। इसी तरह उसको लैब रिक्वायर होती है, इसी तरह उसको मेडिकल स्टोर या रिलेटेड टू अ हॉस्पिटल मोडेलिटीज और अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। द ऑल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड रिलेटेड टू अ हॉस्पिटल नीड्स द मेक अ स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक। कि जो भी अपनी वो स्ट्रेटेजी बनाता है, उसको कितने डॉक्टर चाहिए, कितनी नर्सिस स्टाफ चाहिए, ठीक है, कितना उसको लैब के लिए लोग चाहिए या कितने डिपार्टमेंटल लोग उसको चाहिए, वो तमाम जो चीज़ें हैं जो भी उसको चाहिए होती हैं, वो स्ट्रेटेजी कौन सी उसको सपोर्ट करती है, बायोस्टैटिस्टिक। क्योंकि बायोस्टैटिस्टिक्स को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कहते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस। बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या है? ये साइंस की एक डिसिप्लिन है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स that help the statistical departments or that help the departments that make a strategy about any field of life। कि हर वो अदारा, हर वो डिपार्टमेंट्स या हर वो इंस्टीट्यूट या हर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी हर लोगों का एक ग्रुप जो आपका है, जब वो स्ट्रेटजीज बनाता है अपने इंस्टीट्यूट की, अपने अदारे की, तो जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको बताता है कि आपको इतने हॉस्पिटल के रूम्स चाहिए, इतनी आपको लैब चाहिए, इतने आपको नंबर ऑफ डॉक्टर चाहिए, तो वो तमाम जो उसके पास स्ट्रेटजी होती है वो कौन उसको सपोर्ट करता है, बायो स्टैटिस्टिक करता है। ठीक है, और बायो स्टैटिस्टिक्स में जो हम कॉमन टॉपिक पढ़ेंगे
जो आपके मैक्सिमम यूज होते हैं वो आपके पास सबसे पहले है मीन। सबसे पहले क्या है? मीन। उसके बाद ये आपकी टाइप्स ऑफ एवरेज इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ एवरेज। तो जो कॉमनली यूज होती हैं या जो हम पढ़ेंगे वो 3 टाइप्स ऑफ एवरेज हैं। वो कितने टाइप्स ऑफ एवरेज हैं? 3 हैं। सबसे पहले जो आपके पास है वो आपकी है मीन। सेकंड जो आपके पास है वो है मीडियन। और उसके बाद थर्ड जो आपका टॉपिक है वो आपके पास है मॉड। अब ये 3 टॉपिक है और कॉमनली ये आपके डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आपके यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है मीन। अब जो आपका मीन होता है ये आपका होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। ये मीन क्या होता है? एग्रीगेट होता है किसी भी चीज का। जब हम किसी भी चीज के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी हो, उसकी परसेंटेज जाननी हो या उसके बारे में हमने कोई भी डिसीजन करना हो, तो जब हम किसी भी चीज के बारे में एग्रीगेट रिजल्ट रिक्वायर होता है तो वो हमें कौन सपोर्ट करता है? मीन करता है। तो मीन किसको बोलते हैं? मीन का जो मतलब होता है वो आपका होता है सम ऑफ वैल्यूज बाय डिवाइडिंग देयर नंबर्स। कि जो मीन का मेथड है या इसका जो फार्मूला है, ये 2 फार्मूले इसके यूज होते हैं। एक इसका अनग्रुप डेटा होता है और दूसरा इसका ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, अब जो आपका अनग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है कि व्हेन डेटा इज नॉट बैलेंस्ड। व्हेन डेटा इज नॉट बैलेंस, जब आपका डेटा बैलेंस नहीं होता, जब आपका डेटा जो होता है इसी तरह लमसम या रफ डेटा जिसको हम बोलते हैं वो आपको दिया जाता है। सपोज करें हम अगर अनग्रुप डेटा का फार्मूला भी देखें तो हमारे पास क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। एक्स के ऊपर कोई जो बार यूज किया जाता है, एक्स बार इज अ सिंबल ऑफ स्टैटिस्टिक। कि जब स्टैट में हम पढ़ते हैं कहीं भी हम एक्स बार को देखते हैं तो ये हमें बता देता है कि एक्स बार इज रिप्रेजेंट दी मीन। कि जो आपका एक्स बार है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन को कर रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सिंबल यूज हुए हैं, सबसे पहले यूज हुआ है समेशन। सबसे पहले क्या यूज हुआ है? समेशन। तो समेशन क्या होता है? समेशन मीन्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज दैट आर सपोज या दैट आर बेस्ड ऑन रियलिटी। कि जो आपके पास डेटा होता है, जो आप किसी भी चीज को सपोज कर रहे होते हैं, जब उन तमाम चीजों को हम सम ऑफ करते हैं। जैसे यहां हमारे पास एक्स है, तो जब हम मीन फाइंड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें बता रही है डायरेक्शन समेशन की कि आपको कोई एक्स की वैल्यू दी जाएंगी, आपने उन तमाम वैल्यू को जमा करना है। क्या बता रहा है ये हमें फार्मूला? कि जो आपको समेशन का आंसर दिया गया है कि आपको एक्स की कोई वैल्यू दी जाएंगी, उन तमाम वैल्यू को आपने क्या करना है? सम ऑफ करना है। और डिवाइडेड भी आपके पास एन है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था जो आपका एन होता है ये आपके स्टैट में 2 यूज होते हैं। एक आपका स्मॉल एन यूज होता है, एक आपका कैपिटल एन यूज होता है। जो आपका स्मॉल एन होता है वो आपके सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह जो आपका कैपिटल एन होता है वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास मीन का जो अभी सबसे पहले हमने फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कि जो हमारे पास कोई भी वैल्यू दी जाएंगी उसके बारे में जब अनग्रुप डेटे के बेस पे हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक भी कोई चीज अगर किसने पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम, इसी मीन को आगे कैरी करेंगे। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा क्या होता है? द डेटा इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। क्या किया जाता है ग्रुप डेटे में? आपको जो भी डेटा दिया जाता है उसके साथ फ्रीक्वेंसी बताई जाती है। क्या किया जाता है? फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटे के अंदर आपके जो फीचर होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसकी बेस पे आपके जो डेटा होता है उसको फ्रीक्वेंसाइज किया जाता है। यानी कि डेटे में आपको बताया जाता है कि इतने स्टूडेंट हैं उनकी ये एग्रीगेट है, इतने स्टूडेंट हैं उनका ये एग्रीगेट है। इसमें आपको क्या किया जाता है? डेटे को करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, फीचर की बेस पे या उनकी जो परफॉर्मेंसेस होती है उसकी बेस पे डेटे को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? वही सिंबल जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो मीन होता है वो एक्स बार का सिंबल उसमें यूज किया जाता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। आप देखेंगे ग्रुप डेटे में और अनग्रुप डेटे में फर्क सिर्फ ये है
कि वही x को हम सपोज करते हैं, उसी तरह हम सम ऑफ वैल्यूज़ को करते हैं जो x की दी जाती हैं। इन दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि जो आपका अनग्रुप डेटा होता है उसके अंदर जस्ट आपको n दिया जाता है, जस्ट आपको जो सैंपल होते हैं उनकी बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन जो आपका ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटे में आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है। क्या किया जाता है? फ्रीक्वेंसी दी जाती है। क्या दिया जाता है? फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मीन। क्या सॉल्व करेंगे? मीन। तो मीन कॉन्सेप्ट मेथड के थ्रू करेंगे हम अनग्रुप डेटा। कौन से डेटे की मदद से? अनग्रुप डेटा। तो मैंने क्या बोला था, अनग्रुप डेटा क्या होता है? जिसको हम रॉ डेटा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉ डेटा बोलते हैं। यानी कि आपको इसी तरह डेटा दिया, जैसे आपके पास क्या है, जैसे आपके पास एक नंबर है, उसने हमें क्या किया है? एक नंबर दिए, जैसे 5, 7, 8, 10, 15 एंड 20। यानी आपको उसने कितने नंबर दिए हुए हैं? 6। आपको कह रहा है कि आप मीन फाइंड करें। क्या कह रहा है? आपको क्या करें? फाइंड मीन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, जो आपको इसी तरह रॉ डेटा दिया जाता है, कुछ नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों को हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं उसके लिए? एक्स। कौन सा यूज करते हैं? एक्स। जैसे फार्मूले में भी देखिएगा, उसने कहा था एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। यानी कि ये जो आपको दी गई है वैल्यू, इस तमाम वैल्यू को हम किसके साथ लिंक करते हैं? एक्स के साथ। किसके साथ लिंक करते हैं? एक्स के साथ। अब इसी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। उसने क्या कहा था? सम ऑफ ऑल वैल्यूज। मीन का फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा था? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो अब एक्स बार इज इक्वल टू करेंगे, तो मैंने क्या बोला था? समेशन का क्या मतलब होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज। जो भी आपको वैल्यूज दी जाती है उन तमाम वैल्यू को हम क्या करते हैं? सम करते हैं, यानी जमा करते हैं। तो जितने भी आपके पास वैल्यू हैं, 5 + 7 + 8 + 10 + 15 + 20, डिवाइडेड बाई उसने क्या बोला था हमें? n। डिवाइडेड बाई उसने हमें क्या बोला था? n। तो हमारे पास कितने नंबर हैं? 2, 4 एंड 6। अब इसको सम ऑफ करें, क्या होता है? 5 और 7 12 और 8 20, 20 और 10 कितने होते हैं? 30, 30 और 15 45 एंड 20 65, 65 ओवर 6। क्या आंसर आपका आया? 65 ओवर 6। 65 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या आता है? 10.9 समथिंग आता है आपका। क्या आंसर इसका आता है? 10.9 समथिंग, यानी डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आप देखें कि ये जो आपके पास वैल्यू आई है, या हमारा आंसर आया है 10.96 या 94 आता है इसका। अब ये जो हमारा आंसर है, आप देखेंगे ये एग्रीगेट है। ये क्या है? एग्रीगेट है, या हम जिसको सिंपल वर्ड्स में एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ हमने जो मीन उसने हमें वैल्यू दी हुई थी अनग्रुप डेटे की, हमने जो एक्स को सपोज किया था या एक्स को लिंक किया था उसी फार्मूले के साथ, जो भी उसने हमें बताया था, हमने सम ऑफ किया ऑल वैल्यूज़ को, जो किसके साथ लिंक थी? एक्स के साथ थी। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू थी उन सभी को हमने क्या किया है? सम ऑफ किया है, एन के साथ हमने डिवाइड किया है, तो हमारा आंसर क्या आया है? 10.9। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहली वैल्यू थी, या सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि फाइंड मीन विद अनग्रुप डेटा, कि अनग्रुप डेटा जो आपके पास मौजूद है उसकी मदद से आप क्या करें? मीन सॉल्व करें। तो यहाँ तक कभी भी जो अभी फार्मूला यूज़ किया है, मीन सॉल्व किया है विद अनग्रुप डेटा, यहाँ तक कभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें फिर। आगे हम सॉल्व करेंगे, यही मीन को लेके चलेंगे, ग्रुप डेटा हम लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मीन का ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा का क्या फार्मूला हमने पढ़ा है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। आप देखें कि जब हमारे पास एक्स था तो हमारे पास, मैंने बोला था, रॉ डेटा दिया जाता है। कोई भी एक वैल्यू दी जाती है आपको, क्या किया जाता है? एक वैल्यू
दी जाती है। लेकिन जब आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपको x की वैल्यू दी जा रही है, उन वैल्यू की जो परफॉर्मेंसेस हैं लोग, उनकी मिकदार भी आपको बताई जाती है। क्या किया जाता है, सपोज करें अगर हमारे पास x है, आप सपोज करें जैसे आप लोगों का क्विज़ हम लेते हैं, क्या करते हैं, आप लोगों का क्विज़ लेते हैं, तो देखिए अगर हमारे पास या सेशनल मार्क होते हैं या हम आपका मिड लेते हैं, तो आप देखेंगे हर बच्चे की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं होती, हर बच्चे की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं होती। सपोज करें हम करते हैं, हमारे पास x का 15, 20, 30, 45 एंड 60। आप देखेंगे हमारे पास जो आखिरी मार्क्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 60 हैं। अब ये जो हमारे पास x के नंबर हैं, यानी कि जो कम से कम बच्चा है वो 15 मार्क्स ले रहा है, जो हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने ले रहा है, 60 ले रहा है। अब आप लोगों की जो तादाद है क्लास की वो हमारे पास क्या है, 50 या 100 है आपकी तादाद, बल्कि आपकी तादाद हमारे पास कितनी है, 100। अब 100 बच्चे को हमने सिर्फ 5 नंबर में कैटेगराइज किया है। क्या किया है, 5 नंबर में कैटेगराइज किया है। अब देखेंगे जो 5 नंबर में हमने आपको कैटेगराइज किया है, वो जो कैटेगराइज हम करेंगे वो फ्रीक्वेंसी की बेस पे करेंगे। किसकी बेस पे करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बेस पे करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, देखते हैं कि इन 100 में से कितने हमारे बच्चे हैं जिनके नंबर 15 या नियर टू 15 या बिलो दी 20 मार्क्स हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। कितने हैं, 20 हैं। इसी तरह हम 20 में जाते हैं तो ये हमारे पास के 15, फिर हम जाते हैं 30, तो ये हमारे पास के 40, आगे हम जाते हैं 45, ये हमारे पास के 10। अब देखिए टोटल कितने हो गए हमारे पास, 60, 70 या 75, और जो 60 के हैं वो हमारे पास कितने हैं, 25। आप देखिए कि ये जो हमारे पास अभी आई है फ्रीक्वेंसी, तो मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस। अब देखिए कि यहाँ वो कह रहा है कि 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस ये है कि उन्होंने 60 में से कितने मार्क्स लिए हैं, 15। कितने लिए हैं, 16। इसी तरह फिर नेक्स्ट हम जाते हैं, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, 20। फिर हम जाते हैं 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, 30। इसी तरह नेक्स्ट 10 हैं जिनके 45 और 25 हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, 60 हैं। आप देखें ये जितना भी हमारे पास रिजल्ट है या जितने भी हमारे पास ये मिकदार है या जो नंबर हैं, ये ग्रुप में हमें क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे वो हमारे पास 100 थे, और 100 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को हमने जब कैटेगराइज किया या 5 ग्रुप में कैटेगराइज किया, तो 5 ग्रुप की बेस पे हमने उनकी फ्रीक्वेंसी बेस पे क्या किया है, उनको कैटेगराइज किया, ठीक है। तो यहाँ तक कभी भी अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या था मीन का, ग्रुप डेटे का, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। तो आगे हम फाइंड करेंगे, हमारा फार्मूला सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी थी समेशन एफ एक्स। एक्स बार की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास, समेशन एफ एक्स। तो अभी हमारे पास x भी मौजूद है, f भी हमारे पास मौजूद है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एफ एक्स को करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स को करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है 20 को मल्टीप्लाई बाई 15 के साथ करें तो क्या आंसर आता है जी, 300। 20 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 300। क्या आता है, 300। फिर हमारे पास है 15 को 20 के साथ करेंगे तो क्या आता है जी, ये भी 300, ये भी क्या आता है, 300। इसी तरह जब हम 40 को 30 के साथ करें तो 1200। 40 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 1200। 10 को 45 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 450। और उसके बाद हमारे पास 25 है, 25 को 60 के साथ करें तो आई थिंक 1500 आता है। कितना आता है ये, 1500, ठीक है। अब हमारे पास जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी फार्मूले की वो क्या थी कि x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट एफ एक्स थी वो हमारे पास एफ एक्स आ गई है। तो हमारा डीएन ग्रुप डेटा में भी पढ़ चुके हैं कि समेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। तो यहाँ जो हमारे एफ और एक्स की वैल्यू है उन तमाम को हमें क्या करना है, सम ऑफ करना है, मतलब जमा करना है, ठीक है। तो अगर करेंगे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या आंसर है इसका, 27, 30, 33 और 40, 3750। क्या आता है, 3750 आता है, ठीक है। इसका क्या आंसर आता है, 3750, ठीक है। 15 और 12 27, 3 30 और 3 33, 33 और 4 3750, क्या आता है, 3750। इसी तरह हम सम ऑफ करेंगे फ्रीक्वेंसी का। तो हमारा डी जान चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी हमें शुरू तो उसने बताई थी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं,
जिनकी हमने परफॉर्मेंस को चेक करना है वो हमारे पास 100 है। तो इसको सम ऑफ हम करेंगे तो इज इक्वल टू समीशन एफ इज इक्वल टू 100। क्या है, कितना आता है, 60, 70, 15 आता है, ठीक है। 15 को 60 के साथ करें, क्या आता है जी, 600, इसको मल्टीप्लाई करें 900 आता है, ठीक है। क्या आता है, 900। इसको आप करें 21, 27, 4150, सॉरी 31 करें 3150 आता है, यही आता है 3150। तो अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी फार्मूले की, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, वो हमारी दोनों आ गई है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 3150 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 31.5। आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया। क्या आंसर आया है, 31.50 या 5, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट टॉपिक था जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एवरेज में था। सबसे पहले हमने मीन को फाइंड किया है। तो मीन को हमने क्या पढ़ा था, मीन क्या होता है आपके पास, सम ऑफ वैल्यूज बाय डिवाइडिंग दिस नंबर्स। और उसके बाद हमने इसके दो फार्मूले पढ़े थे, जो आपका डेटा कैटेगराइज किया जाता है, एक आपका ग्रुप डेटा है और दूसरा आपके पास अनग्रुप डेटा है, ठीक है। ग्रुप डेटे में मैंने बोला था कि आपके पास इसी तरह रॉ डेटा या सिंपल वैल्यूज़ दी जाती हैं, और जो आपके पास ग्रुप डेटा है उसमें क्या किया जाता है, आपको डेटे को कैटेगराइज किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस की वजह से या आपको फ्रीक्वेंसी की बेस पे, ठीक है। तो यहाँ तक जो अभी हमने मीन पढ़ा है या सिंपल हमने बायोस्टैट पढ़ी है कि वो हमारी हेल्थ साइंसेज में या मेडिकल फील्ड में जो अप्लाइड होती है या यूज़ होती है। तो उसके मतलब कभी भी अगर कोई आप लोगों से, आप में से किसी का क्वेश्चन है या कोई चीज़ है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का?